इस्लामाबाद ने अपने यहां पर ईरान के डेलीगेशन का स्वागत कर लिया है कि ईरानियन आ चुके हैं। ईरानियंस को लाने के लिए पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हवा में नीचे उड़ रहे थे और ईरानियन के गालिबाफ और जो यहां के अरागची हैं, जो यहां के विदेश मंत्री हैं, उनको जहाज में लेकर आया जा रहा था, क्योंकि डर यह था कि इजराइल इन्हें भी ना निपटा दे हवा में चलते चलते कि बेटा अब तो तुम बाहर आ ही गए हो तो तुम्हें निशाना मारा जाएगा। ऐसे में इनको बड़ा ही सुरक्षित तरीके से, आप देख रहे हैं 3 फाइटर जेट 6 फाइटर जेट बीच में उनको लेकर के जा रहे हैं सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए। साहब कोई बात नहीं। इसके बाद अमेरिकी डेलीगेशन को इस्लामाबाद पहुंचाया जाता है। अमेरिकी डेलीगेशन में जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आने की बात है, और ईरान की तरफ से गालिबाफ और अरागची जो विदेश मंत्री और स्पीकर जो हैं उनके आने की बात है। यह अभी तक डेटा बाहर निकल कर आया है कि ये लोग आपस में बातचीत करेंगे, कल बातचीत होगी, और बातचीत में क्या बातचीत होगी इस पर भी अगर कयास लगाया जाए तो देखो, ईरान ने इस समय अपने पक्ष में बहुत सारे पॉइंट रख रखे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके इन्होंने दुनिया को संकट में खड़ा कर रखा है। दूसरी तरफ ये फिलहाल क्या चाहता है कि हमारा नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई कर दो। भरपाई का तरीका क्या है कि यहां से निकलने वाला जो तेल है उस पे प्रति बैरल $1, मतलब प्रति लीटर जो है ना उस पर $1 का हमको फायदा दिला दो। यानी प्रति बैरल का भाव है ना, दुनिया में भाव इस समय $100 प्रति बैरल चल रहा है। एक बैरल में 159 लीटर होता है, तो हां, तो बैरल पर भाव चल रहा है। बोले प्रति बैरल हमको $1 आप टोल दिलवा दो। एक जहाज में जनरली 2 मिलियन बैरल तक तेल क्लेम किया जाता है, तो बोले ऐसे में $2 मिलियन पर जहाज हमको दिलवा दो, हमारा काम चल जाएगा। अब इन्होंने अपनी तरफ से डिमांड यह भी रखी हुई है कि आप हमारे ऊपर लगे हुए प्रतिबंध हटा दो। प्राइमरी, सेकेंडरी, यानी प्राइमरी का मतलब कि हमारे ऊपर प्रतिबंध हट गया, दूसरा हमसे व्यापार करने वालों पर प्रतिबंध हट गया, जैसे काटसा। ईरानियंस ने बड़ी चालाकी से अपनी शर्तें रखी हैं। अमेरिका जब व्यापार की बातें करने आएगा तो इतनी सारी शर्तों में उनसे कहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुम लोग खोल दो, हम तुम्हारे ऊपर लगे हुए प्रतिबंध हटा देंगे, तुम भी व्यापार दुनिया के साथ कर पाओगे, अपना माल बेच पाओगे, और तुमसे जो व्यापार करने वाले देश हैं, सेकेंडरी प्रतिबंध का मतलब है कि तुमसे व्यापार करने वाले जो देश हैं उन पर अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ईरान अपनी बकेट लिस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए जो शर्तें लगाकर बैठा है उनमें जिन जिन चीजों के लिए वो मान जाएगा, पहले से ही पता है जिनके लिए मान जाएगा। यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करूंगा, मान जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बिना बताए पहले भी कर रहा था। अमेरिका पश्चिम एशिया के देशों को नहीं छोड़ेगा, मान जाएगा, क्योंकि वो जानता है इतना सारा पैसा लगाकर वेस्ट एशिया में बैठा है अमेरिका, बहरीन, कतर, इन सब के अंदर, वो इतना आसानी से जाने वाला नहीं है, वो मान जाएगा। अमेरिका मान जाएगा कि तुम पर हम अब हमला नहीं करेंगे। ये जानते हैं कि इन 10 की 10 शर्तों में सब मानने वाली नहीं है, लेकिन ईरान जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की शर्त पर वो खुद पर लगे प्रतिबंध अगर हटा गया तो $100 बिलियन का हर साल उसको लाभ होना शुरू हो जाएगा। या तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पैसा दिलवा दो, या हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटा दो, हम तेल बेचकर, चाबहार चलाकर इन सब से पैसा कमा लेंगे। ईरान ने बड़े अच्छे से अपने आप को यहां पर प्लेस किया है। देखना होगा कि ये जब लोग बात करेंगे, क्योंकि अब बात आपके दिमाग में और बनेगी कि सब अमेरिकियों को ऐसी भी क्या दिक्कत है, ना तो अमेरिका को इससे कोई नुकसान हो रहा। सिंपल सी बात है ना कि भाई अमेरिकी प्रतिनिधि पाकिस्तान में क्यों आ गए? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो दुनिया की दिक्कत है, पाकिस्तान, अमेरिका को क्या दिक्कत है? अब देखो इसके पीछे की कहानी बताता हूं। फिलहाल के लिए यह अपडेट जान लीजिए कि अमेरिका के प्रतिनिधि आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय भयंकर सुरक्षा इस्लामाबाद में रखी गई है, छुट्टी कर दी गई है सब लोगों की, स्कूल कॉलेजेस की, सब तरह की, पुलिस के द्वारा रावलपिंडी वगैरह सब जगह यह कहा जा रहा है कि भाई सुनो, सब जगह शांति रखो, छुट्टी वुट्टी रहेगी, हमारे यहां पर एक बड़ा काम होने जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जरूरी क्यों है, और क्यों इस बात को, क्योंकि अब अभी क्या है ना, जो ईरान के मुज्तबा खमनेई हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि अभी हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करने के अगले स्टेज में एंट्री कर रहे हैं। तो ऐसे में ईरान जिस तरह की चाल चलता जा रहा है, उन चालों में अमेरिका कहां फंसा हुआ है, अब उसको समझते हैं। देखो, ट्रंप ने हाल ही में अपनी तरफ से एक ट्वीट किया, और ट्वीट यह था कि मुझे सुनने में आया है कि टैंकर से टोल वसूला जा रहा है। अगर ऐसा है तो यह नहीं होना चाहिए, इसे रोक दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो रोक दिया जाना चाहिए। इस पर व्हाइट हाउस ने भी इस बात को कहा कि अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो उसे रोक दिया जाना चाहिए। ईरान की एम्बेसी जो है वो मजे ले रही है, वो कह रहा है कि सर बहुत ही गरीब तरीके से मांग रहे हो, अभी भी हमारे हाथ में पॉकेट में, मतलब जो चाबी है वो अभी भी हमारे पास है, तो आप इस तरह से अभी आप बेगर्स कांट बी चूजर्स, आप अभी बोल नहीं सकते, आपके लिए जरूरत है। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका जैसे महाशक्ति की जरूरत क्या है? अब देखो, यहां से समझने का प्रयास करते हैं।
करते हैं। अमेरिका में ट्रंप ने अभी 2 न्यूज चैनल्स को तो पूरी तरह बायकॉट कर रखा है। एक है वहां पर CNN नाम का न्यूज चैनल और दूसरा है वहां पे न्यूयॉर्क पोस्ट। वो बार बार ये दिखा रहे हैं कि ट्रंप ने जबरदस्ती दुनिया को दिखाया कि मैं जीत गया, जबकि शर्तें जो आप और हम बात कर रहे हैं वो बातें अमेरिका में भी हो रही हैं और इन न्यूज चैनल्स के माध्यम से हो रही है कि ट्रंप वहां हार के आए हैं, जबरदस्ती अपने आप को विजेता विक्टर्स घोषित कर रहे हैं कि भाई मैं जीत के आ चुका हूं, कोई जीता नहीं है। आज क्या हुआ, ट्रंप ने तीसरे न्यूज चैनल को भी लपेट लिया और उसका नाम था वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये काफी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स हैं यहां पे। ट्रंप को जो इन दिनों पसंद आ रहा है वो फॉक्स न्यूज है, जिसको वो मान के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वहीं पर वो डायरेक्ट जाते हैं। ऐसे में वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड को ट्रंप ने भला बुरा सुना दिया और कहा कि साहब मैंने प्रीमैच्योर विक्ट्री घोषित कर दी ईरान में, ऐसा इनके एडिटोरियल बोर्ड ने मेरे बारे में लिखा। ट्रंप को यह बात कि उनके बारे में अमेरिका में लोग क्या सोच रहे हैं और अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार उनके बारे में क्या लिख रहे हैं, उन्हें इसकी भयंकर दिक्कत होती है। उन्हें चाहिए कि उनके यहां पर बैठे हुए जितने भी मतलब कोर्टियर्स हैं, उनके जो सभासद हैं, वो ये करें कि वाह ट्रंप आपने कमाल कर दिया। ये लोग लिख रहे हैं कि इन्होंने जल्दबाजी कर दी जो घोषणा करने में, एक्चुअली अब ट्रंप डिफेंड कर रहे हैं ये विजय थी और ये प्रीमैच्योर थी। ये कहते वाले लोग जो हैं ये ऐसा नहीं होगा, मैं जीत गया हूं, ईरान अब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखेगा और अब देखना वेरी क्विकली यू विल सी ऑयल स्टार्ट फ्लोइंग, तुम जल्दी ही देखोगे वहां से तेल निकलना शुरू होगा, विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ईरान, बिना और ईरान के बिना भी वहां से तेल निकलना शुरू होगा। इट मेक नो डिफरेंस आइदर वे, द वॉल स्ट्रीट जर्नल विल एज यूजुअल लिव टू ईट देयर वर्ड्स। बोले ये खा जाएंगे बातों को, जब ये गलत सिद्ध होंगे हमको मतलब क्रिटिसाइज करने के बाद तो देखना। तो वहां पर मीडिया के साथ राष्ट्रपति की लड़ाई ओपन चल रही है। इस पर ट्रंप ने ईगो में इस बात को ले लिया है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा कर मानूंगा। अब जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए मेहनत करेंगे उस समय पर ये नेगोशिएशन में ईरान को ऑप्शन दे जाएंगे। जैसे ये रशिया को कह गए कि दुनिया वालों तुम रशिया से तेल खरीदो, रशिया ने भर भर के बोरे पैसे भर लिए कि लो भाई तेल बेचो पैसा कमाओ। रशिया शांति से डला हुआ है, इतना शांति से डला हुआ है कि उसने यूक्रेन से आज युद्ध विराम किया है एक दिन का कि सुनो यार त्योहार है, त्योहार मनाओ, चलो आज गोला नहीं फेंकेंगे, खूब पैसा कमा लिया। इन्होंने बकायदा इनको भी यही ऑप्शन देना है कि लो भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चलने दो, मेरी इज्जत दांव पे लगी है, वहां पर मध्यवर्ती चुनाव है अमेरिका के अंदर, मेरी बेइज्जती वहां नहीं होनी चाहिए कि मैं हार गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, बाकी तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध हटा दूंगा, मेरे हाथ की बात है, किसी और पर लगा दूंगा, कभी और लगा दूंगा, आज नहीं तो 4 दिन बाद लगा दूंगा, फिर करते रहना, अभी मुझे जिताओ। ठीक है साहब। तो कुल मिलाकर के ट्रंप ने जो ये टीम भेजी है ईरान से बात करने के लिए, ये 10 सूत्रीय मांगों में बार्गेनिंग करेगी, 5 अमेरिका के पक्ष में ले जाएगी, 5 ईरान के पक्ष में ले जाएगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि ईरान का सोशल मीडिया इस समय ट्रंप को गजब ट्रोल कर रहा है। ट्रोल से ज्यादा उनके पास खोने के लिए जब कुछ नहीं है तो वो नुकसान पहुंचाने की जद में बहुत ज्यादा बैठे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, अगर ये सब नहीं होता तो फिर कुछ बहुत एक्सट्रीम होगा, उसकी कल्पना दुनिया करने से भी डरती है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर